नमस्कार। आज हम जानेंगे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के द्वारा जो 2023 के सेशन पार्ट 2 का जो एग्जाम नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से कि आखिर ये ग्रुप वाइज जो एग्जाम होगा कब किसका पेपर है और किस सिटिंग में किसका पेपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ये सभी के सामने जो है विषयवार डाल दिया गया है, जिसमें जो है कि हर एक विषय का नाम दिया गया है ग्रुप के सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए दिया गया है। तो ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट वार दिया गया है कि ग्रुप ए में जिनका भी विषय होगा वो उनका अपना जो यहाँ पे जिनका ऑनर्स पेपर जो होगा उनको खुद पता होगा कि मेरा ऑनर्स में क्या है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है या उर्दू है, वो सब आपको पता होगा। उसके हिसाब से आप लोग यहाँ सेशन जो आपको दिया गया है ग्रुपवार, उसके अनुसार जो है आप लोग यहाँ पे अपना सब क्रमवार देखिएगा और जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका अब नीचे में तारीख देखिएगा, जो यहाँ पे तारीख दिया गया है और यहाँ पे सेटिंग भी दिया गया है कि फर्स्ट सिटिंग है या सेकंड सिटिंग है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि ग्रुप ए में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ जहाँ पे हमने रेड टिक मारा है वो है हमारा ग्रुप ए और यहाँ जो लाइनिंग के घेरे में हम लोग घेर रहे हैं ये है हमारा सब्जेक्ट। तो ए वाले सेशन में जितना हमारा पढ़ता है वो हमारा ए, चाहे पहला दिन हो या दूसरा दिन हो, हम उसमें ए का निशान जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रुप ए दिया गया है और ग्रुप ए में जो है ठीक इसके सामने जो है यहाँ पे आपको विषयवार भी दिया गया है। तो ए वाले सेक्टर में जो आपका एग्जाम है वो है अकाउंट का, इकोनॉमिक्स का, रूरल इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिलोसफी है। जी हाँ, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ ग्रुप ए में जो विषय दिया है वो है अकाउंट, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, इतने सारे जो है ग्रुप ए में आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप बी, तो ग्रुप बी पे मैंने निशान लगा दिया है और ग्रुप बी के ठीक सामने देखेंगे कि ग्रुप बी में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एसेंट हिस्ट्री दिया है, जिनका भी एसेंट हिस्ट्री ऑनर्स होगा वो ध्यान देंगे। तो एसेंट हिस्ट्री है, उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स का है, भोजपुरी ऑनर्स का है, हिंदी ऑनर्स का है, IIF ऑनर्स का है, संस्कृत ऑनर्स का, सोशियोलॉजी ऑनर्स का, उर्दू ऑनर्स का। ये जितना ऑनर्स का पेपर इसमें दिया गया है ग्रुप बी का, वो अपना यहाँ पे देख सकते हैं रूटीन में कि हमारा जो है पेपर ग्रुप ए में है कि ग्रुप बी में है। उसी के साथ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रुप सी का ऑप्शन दिया गया है। तो ग्रुप सी का जो ऑप्शन है वहाँ पे ग्रुप सी के सामने हम लोग जस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जिनका ज्योग्राफी ऑनर्स होगा वो देखेंगे, होम साइंस ऑनर्स वाले लेंगे, म्यूजिक ऑनर्स वाले ध्यान देंगे, फिजिक्स ऑनर्स का भी ध्यान देना है, पॉलिटिकल साइंस वाले भी ध्यान देना है कि उनका जो है पेपर ग्रुप सी में दिया गया है, वो भी ऑनर्स का पेपर। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे ग्रुप डी दिया गया है ऑप्शन और ग्रुप डी के ठीक सामने जो है विषयवार दिया गया है, जिसमें सब्जेक्ट है बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजियोलॉजी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स। इतने सारे जो है ऑनर्स का पेपर जो है ग्रुप डी में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा केवल विषय जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में हमें देखना था कि आखिर हमारा किस ग्रुप में कौन सा हमारा विषय का जो है ऑनर्स का पेपर पढ़ रहा है। तो इसी के हिसाब से जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के हिसाब से इसमें जो है नीचे एक टाइमिंग जो दिया गया है, जो कि यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो टाइमिंग आपको दिया गया है जो इस प्रकार से है, फर्स्ट सिटिंग है, सेकेंड सिटिंग है। तो यहाँ पे भी टाइमिंग दिया गया है आपको कि फर्स्ट सिटिंग का जो टाइमिंग है वो है आपको कितना बजे से। तो फर्स्ट सिटिंग का जो टाइमिंग है वो है 9:30 से 12:30 तक, यानी 9:30 में आपको जो है कॉपी हो या क्वेश्चन पेपर हो ये सब दे दिया जाएगा।
बात करें कि दूसरी पाली का एग्जाम जो है कब पढ़ने वाला है, तो वही दूसरी पाली का एग्जाम है सेकेंड सीटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सेकेंड सीटिंग में जो एग्जाम का टाइमिंग है वो 1:30 से 4:30 तक दिया गया है। उसी के साथ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर किस तारीख को कौन सा विषय का एग्जाम होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान विशेष करके देना होगा। तो चलिए हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा दोनों जो है चार्टेड जो है फेस टू फेस दिख रहा है कि आखिर यहाँ पे ए और बी और सी और डी की जो बातें हम लोग करें वो इसमें हमें निम्नतम रूप से दिखाई दे रहा है। तो अब चलिए यहाँ पे जो है कि ग्रुप ए का ऑप्शन दिया गया है, तो अब हमें भी देखना है कि ग्रुप ए यहाँ पे भी दिया गया है और ग्रुप ए यहाँ भी दिया गया है। तो इसमें जो है घबराने की कोई बात नहीं है कि ग्रुप ए वहाँ भी दिया गया है, ग्रुप ए यहाँ भी दिया गया है, तो आखिर मेरा एग्जाम कब होगा। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो भी ऑनर्स का पेपर होता है वो जो है कि हमारा सेशन 1 हो या सेशन 2 हो, उसमें 2 पेपर देना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 जगह पे ए लिखा गया है, 2 जगह पे बी लिखा गया है, 2 जगह पे सी है, तो 2 जगह पे डी दिया गया है। अब इसमें जो है आप तारीख मैच कीजिएगा, तो ए वाला सेशन जो है यहाँ पे 4 तारीख है, फर्स्ट जो ए दिया है सेकेंड ए का है 6 तारीख को। ओके, तो चलिए अब हम लोग भी इसको विस्तार से जानेंगे कि आखिर इस ए का मतलब होता क्या है और यहाँ पेपर 3 का मतलब होता क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट में जो है कि 4 तारीख 7 महीना और 2023 को ए वाले सेक्टर में जो है यहाँ पे 3 पेपर दिया गया है, इसके बारे में जानना है हमें। तो यहाँ तो ए वाले को मैंने घेर रखा है, फिर यहाँ पे भी ए वाले को हम कैच कर लेते हैं। तो याद रहे जितने भी मैंने ए वाले को कैच किया है, तो ए वाले में जितना सब्जेक्ट हमारा आता है, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, रूरल इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, फिलोसफी हो, इन सारे का जो है कि ऑनर्स का पेपर 4 तारीख को होगा, है ना। तो 4 तारीख को होगा, वो भी 9:30 से 12:30 तक, इतने ए वाले ग्रुप का होगा। वहीं पे तो ये रहा हमारे फर्स्ट सीटिंग का कि जो कि इसमें जो है 4 तारीख को जो एग्जाम पड़ेगा वो किस किस का पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जितने 4 तारीख को पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ हमने ए को ले लिया, तो यहाँ अब ए पे आते हैं। तो 4 तारीख को जिनका एग्जाम पड़ने वाला है वो है अकाउंट्स ऑनर्स का है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है, रूरल इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है, इंग्लिश ऑनर्स का है, मैथमेटिक्स ऑनर्स का है, फिलोसफी ऑनर्स का है। ये इतने जो विषयवार दिए गए हैं, जो 6 विषय का है, इन सब का एग्जाम जो है 4 तारीख को 9:30 से 12:30 तक होगा। वहीं बात करें कि ग्रुप बी, तो ग्रुप बी में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर में हमारा ग्रुप बी का ऑप्शन जो दिया गया है, और इस ग्रुप बी का जो है कि सेकेंड सीटिंग में जो है 4 तारीख को ही दोपहर के 1:30 से 4:30 को सुनिश्चित किया गया है। इसी के साथ यदि हम लोग यहाँ पे भी घेरा ले लें, तो यहाँ हम केवल उन विषय को घेर रहे हैं जो कि ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप ए को आपने सही से समझ लिया होगा। अगर जिनका भी समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे जो है कि जेपीयू के ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग उसमें भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप बी दिया गया है, और यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं कि 4 तारीख को पूरे डेट को जो है हमने घेर रखा है। तो अब हमें यहाँ देखना है कि ग्रुप बी में जितना भी सब्जेक्ट दिया गया है, तो चलिए यहाँ से ग्रुप बी, और ग्रुप बी में हमारा जितना भी सब्जेक्ट दिया गया है उसको हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो ग्रुप बी को हमने ले लिया है, अब यहाँ पे ग्रुप बी को हमें लेना है। अब ग्रुप बी में हमें ये देखना है कि आखिर यहाँ पे जितना भी विषय दिया है क्या वो 4 तारीख को होगा या नहीं होगा। तो जी हाँ, वो 4 तारीख को ही होगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि ग्रुप बी में जो सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे एसेंट हिस्टोरी का दिया गया है,
तो एसेंट हिस्टोरी जिनका भी ऑनर्स का पेपर होगा उनका 4 तारीख को दोपहर 1:30 से 4:30 तक। वहीं हिस्टोरी ऑनर्स का भी होगा, भोजपुरी ऑनर्स का भी होगा, हिंदी ऑनर्स का भी होगा, IFF ऑनर्स का भी होगा, संस्कृत ऑनर्स का होगा, जूलॉजी ऑनर्स का होगा, उर्दू ऑनर्स का होगा। तो ये था हमारे ग्रुप बी का। अब यहाँ पे बी का अब आते हैं ग्रुप सी। आखिर ग्रुप सी में हमारा यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट का जो है एग्जाम होगा और किस तारीख को होगा, तो यहाँ पे भी हमें ढूंढना है कि ग्रुप सी यहाँ पे भी दिया गया है। तो यहाँ पे ग्रुप सी दिया गया है, तो एक ग्रुप सी जो है 5 तारीख को होगा, जिसमें अब हमें ये देखना है ग्रुप सी को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इस ग्रुप सी के सामने जो हमारा विषय जो दिख रहा है ज्योग्राफी है, होम साइंस है, तो यहाँ ज्योग्राफी है, होम साइंस है, म्यूजिक है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। जी हाँ, इतना में जितना आपको दिया गया है ग्रुप सी में तो हम यहाँ पे ले लिए। तो ज्योग्राफी ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इन 5 विषय में जिनका भी होगा, होम साइंस होगा या फिर जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा, वो उनका जो है एग्जाम 5 तारीख को होगा, जिनका टाइमिंग है 9:30 से 12:30 तक। वहीं बात किया जाए ग्रुप डी का, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप डी देख सकते हैं। और फिर जो है कि यहाँ जस्ट 5 तारीख को ही हम लोग जो है कि बगल में देख लेंगे सेकेंड पार्ली में, जो कि ग्रुप डी दिया गया है। तो ग्रुप डी में हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, तो ग्रुप डी को चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जिनका ग्रुप डी में एग्जाम होगा वो ध्यान देंगे, क्योंकि उनका एग्जाम जो है कि सेकेंड पार्ली में है, जो कि टाइमिंग है 1:30 से 4:30 तक। तो ग्रुप डी में यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से कैच कर लेते हैं। तो ग्रुप डी में जो सब्जेक्ट है वो है बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिकोलॉजी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स। ये जितना ऑनर्स का पेपर होगा वो ग्रुप डी में होगा। इसी प्रकार तो ये था हमारा तीसरा पेपर। तो अब आप ये ढूंढिएगा कि आखिर पेपर में यहाँ 3 क्यों लिखा गया है। तो मैं बता दूं भाई कि यहाँ पे 3 लिखने का मतलब है कि जब आप फर्स्ट पेपर जो दिए थे वो था पेपर 1, उसके बाद आप पेपर दिए, कौन सा पेपर दिए, तो सेकंड जो पेपर दिए वो था 2, अब दीजिएगा इसमें 3। इसलिए आपको यहाँ पे 3 का 3 ऑप्शन दिया गया है, 4 का 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे वो सब्जेक्ट देखेंगे जो कि यहाँ पे टाइमिंग है। तो यहाँ पे एक 4 तारीख को ग्रुप ए का ऑप्शन दिया गया है, वहीं पे 6 तारीख को एक ग्रुप ए का ऑप्शन दिया गया है। तो अब ये हमारा तो यहाँ तक ए ग्रुप सेशन, बी ग्रुप सेशन, सी ग्रुप सेशन, डी ग्रुप सेशन में जितना भी एग्जाम होने वाला था इसका हम लोग देख लिए। तो ये था हमारा पहला पेपर। अब यहाँ पे देखेंगे कि आखिर 6 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख की तो हम लोग सारा खेल ही खत्म कर डाला। अब यहाँ पे जो हमारा खेल है वो 6 तारीख को है और 7 तारीख को है। तो जिन भाई का 4 तारीख को एग्जाम पड़ा था ग्रुप ए वाले का, उन्हीं भाई का जो है कि ग्रुप ए वाले का 6 तारीख को भी एग्जाम होगा। तो 6 तारीख को जो एग्जाम होगा ग्रुप ए यहाँ पे भी दिया गया है और ग्रुप बी यहाँ पे भी दिया गया है। तो इसी प्रकार आप लोग जिस प्रकार एग्जाम दिए थे पहला पेपर, उस प्रकार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार जो है ग्रुप सी यहाँ पे भी देखिएगा, ग्रुप डी यहाँ पे भी देखिएगा, जो कि दोनों आपका सबका सेम यहाँ पे दिया गया है। बस डेट चेंज है। आपको ध्यान देना है कि हमारा ऑनर्स पेपर कब है, ये वीडियो में मैंने साफ क्लियर कर दिया है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अब फिर हम आपको लेकर एक जो है कि आपका सब्सिडरी पेपर का एग्जाम के बारे में।